हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। सुबह अदीरा सोकर उठी तो उसने देखा अदीर कमरे में नहीं था। वो बाहर गई तो वहाँ भी अदीर उसे नहीं दिखा। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर एक कागज़ रखा था। अदीरा उसे उठा के पढ़ी तो वो अदीर ने उसके लिए लिख के छोड़ा था। उसमें लिखा था, अदीरा, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, आप प्लीज़ बाहर मत जाना क्योंकि बाहर बहुत ठंड होगी और कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए घर में रहें। मैं जल्द वापस आऊँगा। हो सके तो हमारी बीवी को बोलना कि आराम करे और हमारा इंतज़ार करे। बाय। ये पढ़ते हुए अदीरा मुस्कुरा दी। उसने पेपर मोड़ के अपने पास रख लेती है और रेडी होने चली गई। सुबह से शाम को वो इधर से उधर करती रही, कभी बाहर बैठ जाती, कभी सो जाती। अदीर को फ़ोन किया पर उसने उठाया नहीं। शाम होते ही वो खाना बनाने में लग गई। उसका खाना भी रेडी हो गया था पर अदीर अभी तक नहीं आया था। वो बाहर किचन की तरफ बने लॉन के बगीचे में घूमने लगी। उसने देखा वहाँ से पूरा गांव दिखता था, जो छोटा सा तो था पर बहुत ही खूबसूरत। कोई भी आता उसका दिल वहाँ से जाने का नहीं करता, वो वहीं रह जाता। इतना खूबसूरत था। वो खड़ी दूर तक देख रही थी और अदीर के लिए उसके लगाव को वो महसूस कर रही थी। इतने दिन उन दोनों की नोक झोंक सब याद करने लगी। अदीर उससे कुछ भी बोले लेकिन उसका प्यार, उसका परवाह वो कभी कम नहीं हुआ था। दोनों में कितने ही खटपट क्यों ना हो जाए, लेकिन एक पल में ऐसा लगता जैसे कुछ हुआ ही नहीं है इन दोनों के बीच। उसे सब याद आ रहा था, महल से लेकर मुंबई तक क्या क्या अदीर उसके लिए करता था। कैसे अदीर उसके लिए सबसे लड़ जाता है, उसका ख्याल रखता है, उसे खुश देखना चाहता है। अदीरा के दिल में भी अदीर के लिए जज्बात थे पर वो कहने से डरती थी। उसने खुद से कहा, कैसे आपसे कहूँ कि मुझे भी आपसे प्यार है। डरती हूँ कि कहीं खो ना दूँ आपको। ये कहते हुए उसने अपने आप को खुद में समेट लिया। कह के देखो, क्या पता मेरा भी इंतज़ार ख़त्म हो जाए जो मैं बेसब्री से कर रहा हूँ। मेरे दिल को वो सुनकर सुकून मिल जाए। अदीरा आवाज़ सुनी तो पीछे मुड़ के देखी तो अदीर खड़ा उसे ही देखे जा रहा था। अदीरा ने उसे देखते हुए बोली, आप आ गए, चले खाना खा ले, थक गए होंगे ना आप। ये बोलते हुए वो उसके बगल से जाने लगी तो अदीर ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया, जिससे अदीरा के दिल की धड़कन बढ़ गई। अदीर ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा, थक तो गया हूँ बहुत अदीरा, पर आप ही हैं जो इतना तड़पा रही हैं। लगता है अब मौत। उसके इतना बोलते ही अदीरा जल्दी से उसके ओठों पर अपने हाथ रखकर नाम में सर हिला देती है। इस पर अदीर बोला, आखिर अब ऐसा क्या है जो आप देखना चाहती हैं। अदीरा ने उसे अपना हाथ छुड़ाया और जाने लगी तो अदीर ने उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। अदीरा उसके ऐसे पास आने से घबरा रही थी, बेचैन हो रही थी। अदीर उसे पकड़े हुए कहा, क्या चाहती हो अदीरा। कैसे आपको यकीन दिलाए कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं आपको। यह कहते हुए उसने अदीरा के चेहरे को अपने सामने कर लिया। अदीरा नज़रें झुकाए हुए खड़ी थी। अदीर ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसके चेहरे को अपने पास लाते हुए कहा, देखो मुझे। उसके ये कहने पर अदीरा ने अपना मुंह फेरना चाहा तो अदीर ने कसके उसके चेहरे को अपनी तरफ कर लिया और उसे देखते हुए बोला, आज अगर आप मुझसे दूर गई या आज आपने कुछ नहीं कहा तो मैं आज से आपके सामने कभी नहीं आऊँगा, समझी आप। वरना देखी हमें और बोले अभी। उसके ये कहने पर भी जब अदीरा खामोश रही तो अदीर को गुस्सा आ गया और वो उसे वहीं छोड़ के जाने लगा तो अदीरा ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेती है और दौड़कर झटके से उसके गले से लग गई। फिर भी अदीर उसे छुआ भी नहीं। अदीरा उसके गले लगे हुए बोली, मैं बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू, आपसे पर डरती हूँ कहीं खो ना दूँ आपको, मुझे डर लगता है इसलिए बोल नहीं पाती। उसके ये बोलते ही अदीर ने उसे बाहों में जकड़ लिया और उससे बोला, वादा करता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। उसके ये कहते ही वहाँ तेज़ बारिश होने लगी। अदीरा उसे दूर हुई और उसके हाथ को पकड़कर अंदर ले जाने लगी तो अदीर ने उसका हाथ पकड़ अपने पास खींच लिया और उससे बोला, मन नहीं है अंदर जाने का, मत जाओ ना, यहीं रहो ना मेरे पास, मेरी ही बाहों में, ऐसे ही
ये कहते हुए वो अधीरा के चेहरे को देखने लगा। उसके ओठ ठंड से काँप रहे थे। अधीरा उससे दूर जाने लगी तो अधीर ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने और करीब कर लिया। अधीरा उसके पास आने से घबरा रही थी, उसके छूने से बेचैन हो रही थी। अधीर ने उसे बाहों में उठाया और घर में अंदर लेकर आया। उसे लेकर कमरे में आया और बिस्तर पर बैठा दिया। अधीरा शर्माई सी काँपते हुए नजरें झुकाए बैठी थी। अधीर ने उसके चेहरे को पकड़ के अपने पास लाते हुए उससे कहा, कुछ अधूरा है अभी, मैं वो पूरा करना चाहता हूँ। कुछ इस दिल को सुकून चाहिए जो आपके इन ओठों से पूरा करना चाहता हूँ। मुझे पूरी तरह आपका होना है और आपको मैं पूरी तरह पाना चाहता हूँ। क्या पास आने की आज आप मुझे इजाज़त दोगी? ये सुनते ही अधीरा उसके गले से लग गई। ये देखकर उसने उसके भीगे कांपते ओठों को अपने ओठों में कैद कर लिया और अधीरा उसके पास आने से सहमी सी आंखों को बंद किए उसकी बाहों में बैठी थी। आज दोनों का ही इंतजार खत्म हुआ था। अधीरा को एक प्यारा सा हमसफ़र का साथ मिल गया था और अधीर को उसके दिल की मर्ज की दवा मिल गई, उसकी सुकून मिल गई थी। मौसम भी आज जैसे कुछ बहुत खुशनुमा हो गया था। आज मोहब्बत की बरसात में भीग रहे थे। अगली सुबह अधीर जब सोकर उठा तो उसने देखा अधीरा कमरे में नहीं थी। वो उठ के बाहर आया और उसे खोजते हुए हॉल में आ गया। उसने देखा अधीरा नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। उसने उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, आप मुझे बताए बिना मत जाया करें, मैं घबरा जाता हूँ। ये कहते हुए उसने अपना सर उसके कंधे पर टिका दिया। अधीरा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप सो रहे थे इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। चले अब जल्दी से रेडी हो जाएं और नाश्ता कर लें, फिर हम घूमने जाएंगे और अगर आपने देर किया तो मैं अकेली चली जाऊंगी। उसकी ये बात सुन अधीर ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसे देखते हुए बोला, आप मेरे बिना कभी कहीं नहीं जाएंगी। ये सुनते ही अधीरा ने उसके हाथों को अपनी कमर से हटाया और उससे बोली, ठाकुर साहब आप भूल रहे हैं, हमारा नाम अधीरा अधीर सिंह ठाकुर है और जिसका पति अपनी बात पर कायम रहता है उसकी बीवी भी अपनी बात पर बहुत कायम रहती है। तो जाएं जल्दी और रेडी होकर आएं। ये बोलते हुए उसने उसे कमरे की तरफ धकेल दिया। अधीर बेमन कुछ देर काम कर रहा, उसके बाद वो वॉशरूम में चला गया। इधर अधीरा कमरे से बाहर आकर अपने काम खत्म करने में खोई हुई थी। आज उसे घूमने जो जाना था। अधीर ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, अधीरा प्लीज़ हमारा टॉवल देना। अधीरा उसकी आवाज़ सुनते ही कमरे में गई और बिस्तर पर रखा उसका टॉवल उठाकर उसे दिया तो अधीर ने उसका हाथ पकड़ उसे अंदर खींच लिया। अधीरा अंदर आई तो उसने देखा अधीर पहले से ही टॉवल लेकर गया हुआ था। उसने उसे देखते हुए बोली, आपने झूठ बोला हमसे, बहुत गंदे हैं आप। ये बोल वो जाने लगी तो अधीर ने अपने गीले हाथ उसके कमर पर रख उसे अपने पास खींच लिया। उसके गीले हाथों की छुअन जब अधीरा ने अपनी कमर पर महसूस की तो एक सिरन सी उसके बदन में दौड़ गई। उसने आंखों को बंद कर लिया। अधीर ने उसके पास आते हुए कहा, आपने मुझे धमकी दिया था ना, अब देखो मैं क्या करता हूँ। यह कहते हुए उसने शावर ऑन कर दिया और उसमें से पानी दोनों पर गिरने लगा। अधीरा अधीर के साथ शावर के पानी में भीग रही थी। अधीर उसके कांपते ओठों के पास आ रहा था और अधीरा उसके पास आने से सिमटने लगी थी। अधीर उसके चेहरे के पास आकर उसके ओठों को छूना चाहा तो उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। अधीर ने उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ कर लिया और उसके कांपते ओठों के पास आने लगा तो अधीरा ने उसे धक्का दे दिया और बाहर आ गई। अधीर उसके पीछे बाहर आया और उसे पीछे से पकड़ते हुए बोला, मुझे बाहर नहीं जाना। उसके ये कहते ही अधीरा उससे पूछती है, तो क्या करना है आपको ठाकुर साहब? अधीर ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उससे बोला, ये करना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और जो दूरी उसके ओठों से रह गई थी वो अब उसने दूर कर दिया था। अधीरा भीगी सी बस खड़ी रही। एक हफ्ता ऐसे ही खुशियों में बीत गई। अधीरा की ताने भरी जिंदगी अधीर ने बहुत सारी खुशियाँ दे दी थी। अब वो खुश रहती थी। एक हफ्ते बाद दोनों महल वापस आ गए। रात का वक्त जयपुर। शाम को जब अधीर और अधीरा दोनों ही महल वापस आए तो देखा पूरी परिवार
वहीं गार्डन में सारे घर वाले बैठे थे और आज बाहर ही अंगीठी जलाई गई थी। खाने का इंतजाम भी आज बाहर ही गार्डन में हुआ था। सबने जब दोनों को आते हुए देखा तो खुश हो गए। सरिता ने अवनी को देखते हुए कहा, देखो दीदी, आ गई नई जोड़ी घूम के। ये कहते हुए दोनों हंसने लगी। अधीरा शर्माई सी अधीर के साथ आगे बढ़ रही थी। दोनों ने आकर बड़े ठाकुर सुरभि जी और विक्रांत जी के पैर छुए और वहीं पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गए। सालू जब बाहर आई तो उसने भी देखा कि अधीरा आ गई है तो वो बहुत खुश हुई। अरे वाह अधीरा भाभी, आज ही मुझे आपकी याद आ रही थी और आप आ गई। यह कहते हुए उसने अपने साथ लाई एक और अंगीठी वहीं रख दी। सुरभि जी ने दोनों को देखते हुए पूछा, कैसा रहा आप दोनों का ये ट्रिप? उसके ये पूछने पर बड़े ठाकुर ने कहा, सुरभि जी, आपने गलत सवाल किया है। ये पूछे कि कैसा रहा इनका हनीमून ट्रिप। हाँ तो बताओ बेटा। उनके ऐसे कहने पर अधीरा और अधीर इधर उधर देखने लगे। अधीर ने अपना फ़ोन देखते हुए कहा, मुझे एक कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। ये बोल अधीर अधीरा को अकेला छोड़ वहाँ से भाग गया। अधीर के जाते ही सब हंसने लगे और अवनी ने कहा, वो तो भाग गया लाडो, अब तुम ही बता दो। उनके ऐसे पूछने पर अधीरा ने कहा, वो मैं अभी आती हूँ। ये बोल वो भी जाने लगी तो अमर ने उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, अरे बैठ जाओ, ये सब सिर्फ आपकी टांग खींच रहे हैं और आप सब क्यों इसे परेशान कर रहे हैं। ये कहते हुए उसने अधीरा की तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ मैं पूछूंगा। हाँ तो अधीरा, कैसा रहा हमारे शेर के साथ घूमने जाना? पहले की तरह ही लड़ाई की या? उसके ये कहते ही अधीरा अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे बोली, आप भी ना जीजा जी। ये बोल वो भी वहाँ से चले गए। उसे जाते देखकर सब जोर से हंसने लगे और उसके बाद सबने खाना खाया और थोड़ी बातें की। उसके बाद सबने अपने अपने कमरे में चले गए। अमर और श्वेता दोनों बच्चे के साथ अधीर और अधीरा के पास चले आए। अधीरा बैठी अपने कल कॉलेज के लिए तैयारी कर रही थी और अधीर कोई फाइल देख रहा था। तभी अमर ने श्वेता के साथ कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, हम अंदर आ जाएं। दोनों ने देखा तो अमर और श्वेता बच्चे के साथ खड़े थे। अधीरा ने उन्हें देखते हुए कहा, अरे दीदी, जीजा जी आए, ये भी कोई पूछने की बात है। ये कहते हुए उसने बच्चे को गोद में ले लिया। दोनों वहाँ रखे सोफे पर बैठ गए। अधीर ने अमर को देखते हुए कहा, आप यहाँ इस वक्त कोई बात है क्या भैया? अमर ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, आप दोनों को तो पता ही है कि इतने दिन जो हुआ वो बहुत बुरा था, पर अब सब अच्छा हो गया है। अवनी जीजी भी अब खुद को संभाल के आगे बढ़ चुकी हैं, वो खुश रहने लगी हैं। इस पर अधीर ने उससे कहा, हाँ भैया, आखिर सब ठीक हो गया है। नहीं अधीर, सब नहीं, कुछ है जो अभी ठीक करना है। उसके ये कहने पर अधीर और अधीरा ने उसकी तरफ देखा। क्या ठीक नहीं है भैया? अधीर के पूछने पर अमर ने कहा, अधीर, हम सब जानते हैं कि अवनी जीजी ने अपनी ज़िंदगी में दुख के सिवा कुछ नहीं देखा। अब हम उनके साथ और वो हमारे साथ खुश भी हैं, पर कब तक हम उनके साथ होंगे? आखिर उन्हें भी तो एक ऐसा साथी चाहिए जो उनकी सुख दुख में उनका साथी हो और जिसके साथ वो ज़िंदगी के इस बाकी सफ़र को आगे बढ़ा सके। इसलिए बड़े पापा और बाकी सभी ये चाहते हैं कि अवनी जीजी शादी कर ले, पर इस बार उनकी मर्ज़ी से उनकी शादी हो। उसकी सारी बात सुन अधीर ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, पर एक दो प्रॉब्लम है। पहला ये कि अवनी जीजी मानेंगी नहीं। दूसरी ये कि अगर वो मान भी जाए तो क्या कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो उनकी उस कमी के साथ उनका साथ थामेगा? क्या वो ये जानकर शादी करेगा कि अवनी जीजी अब कभी मां नहीं बन सकती? उसके ये कहने पर अधीर ने कहा, हाँ तो आप लोगों ने क्या सोचा? उसके इस सवाल पर श्वेता ने कहा, हम सोच रहे थे आप अगर बात करो उनसे और उनकी शादी के लिए मना ले तो अच्छा होता। वैसे भी वो आपको बहुत मानती हैं, क्या पता वो आपकी बात मान जाए और हाँ बोल दें। अच्छा तो मैं बात करता हूँ, आप लोग चिंता मत करें। अधीर के ये कहने पर ये सुनकर सब खुश हो गए। थोड़ी देर उनके साथ अमर और श्वेता बातें कर चले गए। अधीरा खिड़की के सामने खड़ी सोच रही थी। अधीर ने उसे पीछे से बाहों में लेते हुए कहा, क्या सोच रही हैं आप? अधीरा ने वैसे ही उसकी बाहों में खड़े हुए बोली,
कुछ नहीं, बस ऐसे एक बात पूछूं आपसे। उसके ये कहने पर अधीरा ने कहा, हाँ पूछे। अगर मानो कभी आपके पापा आपके सामने आ जाएं तो क्या आप उन्हें अपना लेंगी? अधीर के इस सवाल पर अधीरा उसकी तरफ मुड़ के बोली, नहीं नहीं ठाकुर साहब, मैं उस इंसान को अपने बाप के रूप में नहीं देख सकती हूँ, न देखना चाहती हूँ, जिसने मेरी माँ को समाज के सामने अकेले छोड़ दिया, जिसने मेरी ज़िंदगी में मुझे नाजायज़ कहने के लिए छोड़ दिया और पलट के एक बार भी मुझे नहीं देखा, ना मुझे खोजा। मैं कभी उसके पास नहीं जाना चाहती और ना चाहती हूँ कि वो मेरे ज़िंदगी में कभी वापस आए। नहीं मिलना मुझे उस आदमी से। उसके इस जवाब को सुनकर अधीर ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उससे बोला, मत मिलिए आप उनसे, पर अब आप खुद को नाजायज़ मत बोला करें, क्योंकि अब आप मेरी हैं और जायज़ हैं, समझी आप। ये कहते हुए उसने उसे अपनी बाहों में कस के भर लिया। अधीरा भी उसकी बाहों में पूरी तरह खो गई। अधीर अधीरा को गोद में उठा के बेड तक लाया और प्यार से बेड पर सुला दिया और खुद भी उसके ऊपर आकर अधीरा के ओठों के बहुत पास आकर बोला, अब मैं ये सब आपके मुंह से नहीं सुनना चाहता, क्योंकि आप मेरे लिए क्या हैं वो मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ अब नहीं। अधीरा एकटक उसे ही देख रही थी। अधीर अधीरा के ओठों के बीच बस कुछ ही फासला था, दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। सुबह का वक्त। महल। अधीरा और अधीर दोनों ही तैयार होकर महल में आ गए थे। सब बैठे ही थे नाश्ता करने के लिए। उन दोनों को आता देखकर सुरभि जी ने कहा, आ जाओ दोनों नाश्ता कर लो। उनके कहने पर दोनों बैठ गए। अवनी भी वहीं बैठी थी। अधीरा ने उसे देखते हुए कहा, सुना है अवनी दीदी आप अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर रही हैं। अवनी ने कहा, हाँ अधीरा, पर कॉलेज में एडमिशन मिले तब ना, हर जगह सीट फुल हो चुकी है और इस वक्त कौन हमें एडमिशन देगा। इस पर अधीरा ने उससे कहा, अरे दीदी आप अभी कोई कोर्स कर लो, जब एडमिशन स्टार्ट होने लगे तब आप ले लेना इसी कॉलेज में एडमिशन। वैसे मेरे कॉलेज में गर्ल्स के लिए कई सारे कोर्स निकले हैं, आप कहो तो मैं आपका एडमिशन वहीं करवा दूं, अभी हो रहे हैं उसमें एडमिशन। उसकी बात पर श्वेता ने कहा, हाँ तो ले जाओ और जो कोर्स इन्हें पसंद आए उसमें नाम लिखवा दो, कुछ तो करती ही रहेंगी ये, और साथ में इस सालों का भी। श्वेता की बात पर सबने सहमति जताई तो अवनी को भी मानना पड़ा और अधीरा के साथ उसके कॉलेज जाना पड़ा। अधीरा ने अवनी और सालू का एडमिशन कंप्यूटर कोर्स और पेंटिंग क्लास में करा देती है। अवनी का बचपन से ही मन था कि वो पेंटिंग सीखे, पर वो नहीं कर पाई। आज मिला तो उसने अपना सपना ही पूरा करने की सोच ली। तीनों ही एडमिशन करा के घर की तरफ जा रहे थे कि तभी अधीरा ने कहा, दीदी वो देखो आइसक्रीम वाला, आज आप दोनों के एडमिशन की खुशी पर आइसक्रीम की पार्टी हो जाए। आप रुके, मैं लेकर आती हूँ, फिर एंजॉय करते हैं। वो बिना उनकी बात सुने रोड क्रॉस करने लगी कि तभी एक स्पीड से आती गाड़ी से अधीरा टकरा गई। अधीरा ये देखकर दोनों उसकी तरफ भागी। अधीरा वहीं सड़क पर गिर गई थी। वो कार उसके सामने खड़ी थी। उसके एक्सीडेंट होते ही वहाँ भीड़ लग गई थी। कार का ड्राइवर जल्दी बाहर आया और अधीरा को देखकर अपने बॉस से बोला, सर एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही एक आदमी ग्रे कलर का सूट पहने बाहर आया और उससे बोला, कैसी गाड़ी चलाते हैं आप। ये कहते हुए वो आदमी अधीरा के पास चला आया और अवनी भी वहाँ पहुँच चुकी थी। सालू अवनी ने अधीरा के पास बैठते हुए कहा, अधीरा लाडो, पर उसकी आवाज़ देने पर भी अधीरा ने अपनी आंखों को खोला तक नहीं, तो वो दोनों परेशान हो गई। वो आदमी उनके पास आया और उनसे बोला, मैम सॉरी, मेरे ड्राइवर की वजह से हो गया, आप इन्हें उठा के गाड़ी में ले आएँ, हम हॉस्पिटल ले चलते हैं इन्हें। उसके ये कहने पर अवनी बिना कुछ सोचे जल्दी सालू की मदद से अधीरा को उठाई और गाड़ी के अंदर लेकर बैठ गई। सालू भी दूसरी तरफ से आकर गाड़ी में बैठ गई। वो आदमी ड्राइवर के साथ आकर आगे की सीट पर बैठ गया। कुछ देर में वो सब हॉस्पिटल पहुँचे और नर्स अधीरा को देखने लगी। डॉक्टर अभी ब्रेक पर थे, उन्हें बुलाया गया था। सालू अधीरा के पास खड़ी थी और अवनी ने अधी को फ़ोन कर बता दी थी। इधर डॉक्टर जब आए और उन्होंने अधीरा को देखा तो बस वो बेहोश हुई थी और सर पर हल्की चोट थी। उसने बैंडेज किया तो उस आदमी ने उससे पूछा जिसकी गाड़ी से अधीरा का एक्सीडेंट हुआ था,
अब ये लड़की कैसी है, ठीक है ना? उसके ये पूछने पर डॉक्टर ने उससे कहा, जी ठीक है ये, और इन्हें हल्की सी चोट थी बस। वो ये कह ही रहा था कि तभी अम्मी अंदर आते हुए सालू से बोली, सालू कैसे है लाडू? क्या बोला डॉक्टर ने? वो ये कहते हुए सालू के पास आ गई थी। सालू ने उससे कहा, कुछ नहीं दीदी, अदीरा दीदी ठीक है, बस हल्की चोट है, अभी कुछ देर में होश आ जाएगा। ये कहते ही अदीरा ने सर पर हाथ रखते हुए आंखों को खोलते हुए बोली, मैं कहाँ हूँ? उसके ये बोलते ही अम्मी ने उसके पास बैठते हुए बोली, आप हॉस्पिटल में हैं, पर मैं तो आइसक्रीम लेने गई थी, तो हॉस्पिटल कैसे पहुँच गई? और मेरे सर में दर्द कैसे हो रहा है? ये कहते हुए वो उठ के बैठ गई। अवनी ने उसे देखते हुए बोली, हाँ आपकी जल्दबाजी के चलते ही आप यहाँ हैं, किसी की सुनती कहाँ हैं आप? वो तो अच्छा है कि आपको ज़्यादा चोट नहीं आई। ये कहते हुए वो उसके सर को देखने लगी जिसने गाड़ी से अधीरा का एक्सीडेंट हुआ था। उसने उससे कहा, आप अधीरा हैं? अधीर सिंह ठाकुर की पत्नी? उसके ये कहते ही अधीरा ने उसकी तरफ देखकर बोली, जी हाँ, पर आप कौन हैं? जी मैं हूँ उदय राजपूत, बिजनेस पार्टनर अधीर का। सॉरी बेटा, मेरे ड्राइवर की वजह से आपको चोट लग गई। उदय जी के ये कहने पर अधीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। ये कहते हुए वो अपने सर को सहला रही थी कि तभी उसके हाथ में उसके माँ का पहना कंगन बजने लगा, जिसकी आवाज़ से उदय जी का ध्यान उस पर गया, जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान होने लगे थे। उन्होंने कंगन को एकटक देखते हुए अधीरा से कहा, ये कंगन किसका है? बहुत प्यारा है। अधीरा ने अपने हाथ को देखते हुए बोली, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो वो मुझे दे के गई थी। उसके ये बोलने पर उदय जी ने उससे पूछा, क्या नाम था उनका? उनके पूछने पर अधीरा ने कहा, जी काव्या। ये सुनते ही उदय जी की आंखें फैल गई। वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी अम्मी ने उठते हुए पीछे खड़े डॉक्टर से पूछी, इसे घर ले जाएं? वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी डॉक्टर उसे देखकर मुस्कुरा देता है। अम्मी ने भी उस डॉक्टर को देखी तो खुश होते हुए बोली, परमवीर तू, और वो भी यहाँ? पर तुम तो मुंबई चले गए थे ना? पर डॉक्टर ने उसे देखकर पास आते हुए कहा, हाँ चला तो गया था, पर मेरा मन नहीं लगा तो डॉक्टर की पढ़ाई कर वापस चला आया और यहीं पर ये हॉस्पिटल खोल लिया। वैसे मुझे नहीं पता था तुमसे ऐसी मुलाकात होगी, पर तुम बताओ, तुम यहाँ, मेरा ससुराल यहीं पर है, तो मुझे तो यहीं होना था ना? पर तुम यहाँ ऐसे मिलोगी यह नहीं सोचा था मैंने। ये कहते हुए अवनी मुस्कुरा दी। तभी अधीरा अधीर का नाम लेते हुए अंदर आया, जो इस वक्त बहुत ध्यान से अवनी और डॉक्टर परमवीर को देख रही थी। अधीर ने उसके पास आते हुए कहा, अधीरा आप ठीक है ना? कैसे आपका एक्सीडेंट हो गया? ये कहते हुए उसने अधीरा को अपने सीने से लगा लिया। उदय जी सबसे बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए थे। अधीर ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, किसने किया है ये? आप बताओ, मैं अभी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अधीरा के सर पर चोट देखकर अधीर को गुस्सा आ रहा था। अधीरा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ठाकुर साहब हम ठीक हैं, देखें आपके सामने सही सलामत बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, और किसी ने हमें मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि गलती से हम ही उदय जी की गाड़ी के सामने आ गए थे। वो तो उनके ड्राइवर ने जल्दी से ब्रेक लगा दिया था, नहीं तो आज हम गए होते। ये सुनते ही अधीर उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर ना में इशारा कर दिया, और आप परेशान ना हो। उसके कहने पर अधीर ने उसे सीने से लगा के उसके माथे को चूम लिया। सब खड़े ये देख रहे थे। वहाँ अधीरा ने जब ये देखा तो अधीर से धीरे से बोली, ठाकुर साहब। अधीर ने उसे वैसे ही सीने से लगाए हुए कहा, सब देख रहे हैं। उसके ये कहने पर अधीर ने उसे खुद से दूर किया और अपनी कोट ठीक करते हुए उठ खड़ा हुआ। अधीर ने डॉक्टर से पूछते हुए कहा, डॉक्टर इन्हें घर ले जाएं, ये ठीक है ना? डॉक्टर परमवीर उसे देखते हुए कहा, जी ठाकुर साहब, आपकी बीवी एकदम ठीक है, आप इन्हें ले जा सकते। उसके ये कहने पर अधीरा ने उससे कहा, वैसे डॉक्टर साहब आपका नंबर मिलेगा? उसके ऐसे नंबर मांगने पर सब उसे शौक से देखने लगे तो अधीरा दांत दिखाते हुए बोली, वो मैं तो इसलिए लेना चाहती थी कि ये इतने अच्छे डॉक्टर हैं और अवनी दीदी के इतने अच्छे दोस्त हैं, तो हमारे काम आ सकते हैं और इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, बस इसलिए ही नंबर ले रही। उसके ऐसे कहने पर
परमवीर ने उसे एक कार्ड देते हुए उससे कहा, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है, कोई परेशानी हो तो कॉल मी। ये बोल वो उसे लेकर वहाँ से चला गया। अधीरा कार्ड लेकर पढ़ते हुए बोली, डॉक्टर परमवीर सिंह, वाह, नाम भी काफ़ी अच्छा है। ये कहते हुए वो हंसने लगी तो अधीर ने उससे कहा, घर चले अधीरा? हाँ, मैंने कब मना किया है, चले। यह कहते हुए वो हॉस्पिटल के बेड से नीचे उतर गई। अधीर ने उसका हाथ पकड़ उसे लेकर अपने साथ चलने लगा। तभी अधीरा ने देखा परमवीर किसी नर्स से बात कर रहा था और अवनी उसे देखते हुए आगे बढ़ रही थी। परमवीर ने भी उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दे दी। वो सबके साथ बाहर आई और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गई। रात का वक्त, श्वेता का कमरा। अधीरा अधीर के साथ जब श्वेता के कमरे में आई तो देखी श्वेता बच्चे को कपड़े पहना रही थी और सालू उसकी मदद कर रही थी। अमर अपना काम करने में लगा था। अधीरा अधीर के साथ अंदर आई और इधर उधर देखकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसे ऐसी हरकत करता देखकर अधीर के साथ बाकी भी देखकर अजीब मुंह बना रहे थे। अधीरा ने जब पीछे मुड़ के देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। अरे, मैंने तो इसलिए बंद किया क्योंकि कोई ना आ जाए, मुझे आप सबसे बात करनी थी। ये कहते हुए वो श्वेता के बगल में बैठ गई। अमर ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है लाडो, क्या बताना है? बहुत ज़रूरी बात है जीजाजी, पर तू सालू, खबरदार जो तूने किसी को बताया तो। उसके ऐसे कहने पर अधीर ने उससे बोला, उसकी तो आप रहने दें, पहले खुद के इस बड़बोल मुँह को शांत रखना, जो बड़बड़ कर सब बोल देती हैं। अधीरा उसकी तरफ घूर के देखते हुए मन में बोली, चलिए मैं आज रात आपको बताती हूँ। ये बोल वो श्वेता और बाकी सबको देखते हुए बोली, पता है दीदी, आज हम जब हॉस्पिटल गए थे तब वहाँ जो डॉक्टर था वो और अवनी दीदी बहुत अच्छे दोस्त थे। और आपको पता है, वो डॉक्टर अवनी दीदी को बहुत प्यार से देख रहा था। दोनों को देख के लगता है एक वक्त उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और कहीं ना कहीं मैंने उसकी आंखों में अवनी दीदी के लिए कुछ देखा जो शायद मुझे लगा प्यार ही होगा। सोचे अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ये कहते हुए वो सबकी तरफ देखने लगी। इस पर सालू ने कहा, दीदी बस करो, आप तो कुछ भी सोच लेती हैं। अरे क्या पता उस डॉक्टर की शादी हो गई हो, क्या पता उसके बच्चे हो, पर नहीं, आपको ये सब ख्याल नहीं आए, आपको तो बस बेकार की बातें ही सोचती हैं। अधीरा उसे घूर के गुस्से में देखते हुए बोली, अपना बेकार सा मुंह बंद कर ले तू सालू, वरना सच में तेरे मुंह पर हम टेप लगा देंगे, फिर करती रहना। श्वेता उसे देखते हुए कहा, अधीरा, सालू की बात सही तो है, क्या पता वो शादीशुदा हो और उसके बच्चे हो। हाँ, ये बात सही है, पर मैंने तो उससे पूछना ही भूल गई कि उसकी शादी हुई है या नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि उसकी शादी हुई होगी। वो इस तरह से दीदी को देख रहा था जैसे पता नहीं कितना प्यार हो। वो ये बोल ही रही थी कि तभी उसके सर पर श्वेता ने चपात लगाते हुए कहा, आप अपना दिमाग ना चलाएं और जाकर सो जाएं। अधीर भैया, लेकर जाएं अपनी पागल बीवी को, न जाने क्या क्या सोचती रहती है। उसके कहने पर अधीर ने उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा तो अधीरा ने जाते हुए बोली, दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होने वाला है ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। जब तक ये देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।